Audio Jungle. Audio Jungle. रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरल साहित्यकारों में से एक है जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। वे एक ऐसी छवि है जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं। यह ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग मृत्यु के बाद भी एक अमर छाप छोड़कर जाते हैं, जिसकी सीख व्यक्ति आज तक ले सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ासाको की ठाकुरबाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे, वह बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। The 7th of May 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रविंद्रनाथ रखा। यह उनके सबसे छोटे पुत्र थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर नामक स्कूल में हुई। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए वह रविंद्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी रुचि साहित्य में थी। रविंद्रनाथ जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। विवाह 1883 को रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जन्मजात अनंत अवतरित पुरुष थे, अर्थात उनकी रुचि बहुत से विषयों में थी और हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई। इसलिए वे एक महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और एक बहुत अच्छे समाजसेवी भी बने। कहा जाता है कि जिस समय बाल्यकाल में कोई बालक खेलता है, उस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी, उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष थी। किशोरावस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 में, अर्थात 16 वर्ष की उम्र में, लघुकथा लिख दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति में, जिसमें खासकर बंगाली संस्कृति में अमिट योगदान देने वाले बहुत बड़े साहित्यकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले, निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही हुआ है। उनमें से एक है शांतिनिकेतन की स्थापना। शांतिनिकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था, जो उन्होंने 1901 में पूरा किया। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख पढ़े, जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांतिनिकेतन में पेड़ पौधों और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांतिनिकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें साहित्य कला के अनेक विद्यार्थी अध्ययनरत हुए। रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियों या सम्मान से नवाजा गया, परंतु सबसे प्रमुख थी गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसमें भारत का जन गण मन है, वह बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। यह ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन में 3 बार एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई। भारत के बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा, जिसका तेज चहुं दिशा में फैला।
जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मरकर भी अमर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।